तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अमेरिका से करीब करीब 30 के आसपास प्रेडिएटर ड्रोनों को खरीदने को लेके बातचीत किया जा रहा है। जो संभावित अगर 30 तक भी नहीं होता है तो कम से कम भारत की तरफ से 18 ऐसे ड्रोन तो अवश्य खरीदा जाएगा। पर दोस्तों इन ड्रोनों को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो है इनका कीमत। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि करीबन एक एक ड्रोन $100 मिलियन की लागत से भारत को मिलेगा और इन कीमत के कारण ही आर्म फोर्सेस के कुछ हिस्सा मतलब आर्मी और एयरफोर्स इन ड्रोनों को लेकर उतना इंटरेस्टेड नहीं है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरीके के ड्रोनों का आवश्यकता भारत को काफी अधिक है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का खतरा बढ़ रहा है उसे देखते हुए भारत के पास कम से कम एक बहुत बड़ा बेड़ा ऐसे आर्म ड्रोनों का होना चाहिए जो भारी भरकम हथियारों से लैस हो सके और हवा में काफी ऊंचाई में उड़ सके और लंबे समय तक हवा में रह सके। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के पास ना इस तरीके का ड्रोन है और ना ही भारत इस तरीके के ड्रोनों को बनाता है। और दोस्तों इसी कारण भारत को अमेरिका से इन ड्रोनों को खरीदना पड़ रहा है और इतना महंगा होने के बावजूद भारत को इन ड्रोनों को खरीदने के तहत आगे बढ़ना पड़ रहा है। पर दोस्तों और भारत को अमेरिका के ऐसे ड्रोनों का आवश्यकता आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि ये 18 की संख्या में ड्रोनों को खरीदने के बाद भारत को और किसी भी देश से इस तरीके के ड्रोन को खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत अब खुद अपने बलबूते पे ऐसा ही सिमिलर ड्रोन मतलब प्रेडिएटर के जैसे ही ड्रोनों को निर्माण कर रहा है। दोस्तों फरवरी महीने में जो बेंगलोर में एरो इंडिया 2023 को आयोजित किया गया था वहां पे भारत के ऐसे देसी प्रेडिएटर ड्रोन के कॉन्सेप्ट को रखा गया था। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से जिन ड्रोनों को बनाने का संकल्प उठाया गया असल में उन ड्रोनों को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन कहा जाता है। और आप लोगों को दोस्तों ये भी जान के रखना चाहिए कि इस संकल्प के तहत एक 5 टन कैटेगरी के भारी भरकम ड्रोन को बनाया जाएगा जो कि टर्बोप्रॉप इंजन से लैस होगा और करीब करीब 940 हॉर्स पावर के एक शक्तिशाली इंजन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके सहारे ये ड्रोन खाली हाई ऑल्टीट्यूड तक नहीं जाएगा बल्कि 25 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकेगा। दोस्तों 5 टन वेट 940 हॉर्स पावर के इंजन और 25 घंटा लगातार फ्लाई करने का क्षमता को अगर कंपेयर किया जाए तो ये लगभग अमेरिका के प्रेडिएटर बी मतलब MQ-9 रीपर ड्रोनों के ही बराबर का है। दोस्तों MQ-9 रीपर ड्रोन के अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को देखा जाए तो ये 5 टन से थोड़ा कम मतलब करीब 4760 किलोग्राम है। जबकि वहीं पे दोस्तों इसके अगर इंजन को देखा जाए तो इसमें जो हॉर्नवेल के TPE 33110 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है ये 900 हॉर्स पावर का इंजन है और इसके एंड्योरेंस करीब 27 घंटा मतलब 27 आवर तक है, जो कि काफी हद तक भारत के कॉन्सेप्ट के साथ मैच भी करता है। और इसी कारण से भारत के द्वारा जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन को बनाया जा रहा है उसे अभी से ही स्वदेशी प्रेडिएटर बी कहा जा रहा है। दोस्तों इन ड्रोनों के टाइमलाइन को लेकर भी जिक्र कर दिया गया है, मतलब कब तक ये ड्रोन बन के तैयार हो जाएगा और कब तक भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ होगा उसका भी जानकारी दे दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाया जा रहा है ये असल में इस साल अपने डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन को फाइनलाइज कर लेगा। और दोस्तों एक बार ये फाइनलाइज होने के बाद बताया जा रहा है कि प्रोग्राम को लेकर क्लियरेंस दिया जाएगा और उसके बाद इसके डिटेल वर्क के ऊपर काम शुरू होगा। हालांकि दोस्तों जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि अगले साल मतलब साल 2024 तक इसके प्रोटोटाइपों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और साल 2025 तक ये जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल या फिर कहे तो हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट भी कर लिया जाएगा। साल 2025 में हम हमारे स्वदेशी प्रेडिएटर बी ड्रोन को अपनी आंखों से देख पाएंगे या फिर कहे तो उसके संपूर्ण जानकारी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ड्रोनों के मामले को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अब तक तापस जैसे ड्रोनों को डेवलप करके अपना एक बड़ा सफलता हासिल किया गया है, जबकि आर्चर ड्रोनों का भी डेवलपमेंट लगभग हो चुका है और जल्द ही इसके ट्रायल को समाप्त करके इसे भी इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में शामिल करना शुरू किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तापस असल में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है, जबकि आर्चर भी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है, लेकिन तापस से इसका क्षमता संपूर्ण रूप से भिन्न है और ये हथियारों से लैस हो सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के जिन ड्रोनों का डेवलपमेंट डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है उसे लेके अब तक जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों के ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बनाया जा रहा है, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन के साथ साथ रिकॉग्निशन पर्पज में भी इस्तेमाल हो सकेगा। और दोस्तों इन ड्रोनों को भारी भरकम हथियारों से भी लैस किया जाएगा। दोस्तों ड्रोनों के हथियारों को लेके भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई तरीके के प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स को भी डेवलप अब तक किया जा चुका है, जो संपूर्ण रूप से ड्रोनों के लिए ही डेडिकेटेड है। अब दोस्तों ड्रोनों का हथियारों का डेवलपमेंट हो रहा है तो सिंपल इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत ड्रोनों के डेवलपमेंट के प्रोसेस में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और इन्हीं कारणों की वजह से आज ड्रोन के हथियार बन रहा है। दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के आकार कितना होगा इसके बारे में तो अब तक कोई जानकारी नहीं आया है, लेकिन इसके वजन, इंजन और इसके एंड्योरेंस को लेकर जो जानकारी आया है उससे अंदाजा लग रहा है कि ये प्रेडिएटर बी मतलब MQ-9 रीपर ड्रोनों के ही बराबर का हो। दोस्तों रीपर ड्रोन को अगर देखा जाए तो ये छोटा मोटा ड्रोन नहीं बल्कि काफी हद तक एक एयरक्राफ्ट के बराबर का ड्रोन है। इसका लंबाई करीबन
11 मीटर और विंग स्पैन 20 मीटर, जबकि इसका एम्प्टी वेट करीब करीब 2.2 टन है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 4.7 टन है। फ्यूल क्षमता इसका 1.8 टन और पेलोड क्षमता 1.7 टन, जिनमें 360 किलोग्राम इंटरनली और 1.4 टन एक्सटर्नली है। दोस्तों रीपर ड्रोन करीब करीब 480 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम स्पीड में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज 1900 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग करीबन 50,000 फीट मतलब 15 किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि इसके ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड करीब करीब 7.5 किलोमीटर मतलब 25,000 फीट के आसपास है। दोस्तों MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल में करीबन 7 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये कई तरीके के एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, इवन एयर टू एयर म्यूनिशनों को भी कैरी कर सकता है और माना जा रहा है कि भारत के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन का भी स्पेसिफिकेशन लगभग ऐसा ही होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे गवर्नमेंट ओन संस्थाओं की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ड्रोनों को बनाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ड्रोन को लेके प्राइवेट कंपनी भी अपनी भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनी इंडियन आर्मी के लिए रनवे इंडिपेंडेंट रिमोट पेट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टमों के डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन के लिए होगा। अब दोस्तों ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी यूनिट है उसके डायरेक्टर की तरफ से ऐसे रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्टों को हासिल करने को लेके एक जानकारी दिया गया था और इंडियन आर्मी की इन आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे ड्रोनों के डेवलपमेंट के ऊपर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेंडर है ये संपूर्ण रूप से मार्क 2 कैटेगरी का होगा, मतलब नॉन गवर्नमेंट फंडिंग के तहत होगा। अब दोस्तों आर्टिलरी यूनिट की तरफ से अगर इसे खरीदा जाएगा तो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल दुश्मन के स्टैटिक और डायनेमिक टारगेटों के जानकारी को हासिल करने को लेके होगा और बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके आर्टिलरी यूनिट अपने फायर पावर खास करके गन और रॉकेट के जो फायर पावर है उसे और एनहांस करना चाहता है, मतलब डेटा हासिल करो और उसके बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करो। टेंडर डेटा के मुताबिक इस तरीके के ड्रोन के पास 80 से 100 किलोमीटर के रेंज में टैक्टिकल सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टिलरी फायर और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट का कैपेबिलिटी होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टमों का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो बिना रनवे के ही ऑपरेट हो सके, मतलब जिसका टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी भी तरीके का प्रिपेयर रनवे या एयर स्ट्रिप का आवश्यकता ना हो, बल्कि वो किसी भी तरीके के फील्ड से या किसी भी तरीके के हेलीकॉप्टर को उतारने लायक जगह से टेक ऑफ कर सके और वहीं पे ही लैंड कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर जैसे ड्रोन भी तो सीधा वर्टिकली टेक ऑफ करता है और उसके बाद काम कर सकता है, लेकिन ऐसे ड्रोनों के पास पेलोड क्षमता, रेंज और रफ्तार कम होता है। पर यहाँ पे जिन रनवे इंडिपेंडेंट ड्रोनों का बात कहा जा रहा है ये असल में बिना रनवे के क्वाडकॉप्टर के जैसे टेक ऑफ कर सकेगा और उसके बाद तेज रफ्तार में उड़ान भी भर सकेगा और उसका पेलोड क्षमता भी किसी बड़े आकार के ड्रोनों के जैसे ही होगा। मतलब दोस्तों इंडियन आर्मी असल में जिस तरीके के ड्रोनों को रनवे इंडिपेंडेंट रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट के रूप में अपने बेड़े में शामिल करेगा वो प्रॉपर ड्रोनों के क्लास में जाएगा। और दोस्तों आर्मी की तरफ से जिन ड्रोनों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी करने का बात कहा जा रहा है वो केवल मात्र भारत को ड्रोन के मामले में शक्तिशाली नहीं करेगा, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा और भविष्य में भारत के ड्रोनों को लेकर जो अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे भी संपूर्ण रूप से घटाएगा। दोस्तों कई तरीके के ड्रोनों को अब तक डेवलप किया जा चुका है और अब भारत के द्वारा इनोवेटिव ड्रोन, मतलब ऐसे ड्रोनों को डेवलप करने का काम किया जा रहा है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा और आने वाले समय में जिस तरीके का ड्रोन सेक्टर में राज करेगा। और दोस्तों ऐसे ड्रोनों के डेवलपमेंट से भारत जो फिलहाल ड्रोनों को लेकर संपूर्ण रूप से अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी एक समय ड्रोनों के एक बड़े एक्सपोर्टर या फिर कहे तो ड्रोनों के एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर भी बन सकेगा।